आज हम 11वीं फिजिक्स में पढ़ेंगे विमीय सूत्र के विभिन्न भौतिक राशियों के जो विमीय सूत्र था मैंने 11 तक बता दिया था। 12वां से स्टार्ट करते हैं। 12वां नंबर है शक्ति। शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बटा समय। ठीक है, मतलब कार्य करने की जो दर है समय के सापेक्ष हम जितना कार्य करते रहेंगे वो क्या है, शक्ति है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कार्य का फॉर्मूला जो है या कार्य का विमीय सूत्र था उसको सीधा सीधा यहाँ पे रख लेते हैं। ml⁻2 t⁻−2 और बटे t। ठीक है, ये हो गया। इसको अगर एक साथ लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, ml⁻2 t⁻−2 और t⁻−1। ये वाला t ऊपर ले गए तो आगे क्या हो जाएगा, ml⁻2 t⁻−3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 और -3 कितना हो गया है, ये हो गया -3। तो ये किसका विमीय सूत्र हो गया, शक्ति का विमीय सूत्र। ठीक है, उसका एसआई मात्रक अगर हम बात करते हैं, एसआई मात्रक क्या है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, वाट है। आप कक्षा 10वीं में भी पढ़े हो, शक्ति का जो एसआई मात्रक वाट होता है ऐसे करके। तो ये हो जाएगा इसका एसआई मात्रक। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको हमें बनाते जाना है। अब आगे बढ़ते हैं 13वां नंबर में दाब। ये 12 नंबर था, उसके बाद 13 दाब। दाब का फार्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, तो बल का विमीय सूत्र हमें पता है, वो क्या है, बल का विमीय सूत्र क्या है, ml t⁻−2 और क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या रहता है, केवल l⁻2 के रूप में रहता है। ठीक है, तो इसको आगे हल कर लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा ml t⁻−2 और l⁻−2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस एक घात में कम कर देंगे तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए ml⁻−1, 2 में से 1 घटाएंगे। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, और t⁻−2। तो इस प्रकार से हम दाब का विमीय सूत्र बता सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है दाब का जो एसआई मात्रक। तो दाब का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर का स्क्वायर, एसआई मात्रक। तो दाब का जो एसआई मात्रक है कहाँ कहाँ से होगा, बल बटा क्षेत्रफल। बल का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन। ठीक है, और क्षेत्रफल का एसआई मात्रक है मीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे मीटर की घात में -2। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद मैंने बताया था कई ऐसे भौतिक राशि हैं जो वैज्ञानिकों के नाम पे आधारित है। तो ये जो दाब है उसका एक खुद का एसआई मात्रक है, वो है पास्कल। ठीक है, पास्कल नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था। आगे फिजिक्स में हम पढ़ेंगे भी, अध्याय 13 साइड या 9 के साइड ना पास्कल के संबंधित नियम को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते जाते हैं। अब है प्रतिबल, उसके बाद प्रतिबल। ठीक है, प्रतिबल का फार्मूला क्या है, फिर से ये है बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल। तो अभी बल बटा क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला और निकालें, किसके लिए, दाब के लिए। ठीक है, तो इसका विमीय सूत्र क्या आया था, वही विमीय सूत्र इसका भी हो जाएगा। अब इसको हल करने की जरूरत नहीं, इसी का लिख लेते हैं। बल बटा क्षेत्रफल क्या है, प्रतिबल के लिए है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ml⁻−1 t⁻−2। ये हो गया बस। ठीक है, इसका फार्मूला हो गया। अब एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक जो है इसका पास्कल तो नहीं है, लेकिन ये न्यूटन मीटर का स्क्वायर, न्यूटन मीटर की घात -2 या प्रति मीटर स्क्वायर भी कर सकते हैं। क्षेत्रफल के लिए मीटर और बल के लिए न्यूटन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका जो है विमीय सूत्र बता सकते हैं और एसआई मात्रक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं विकृति। विकृति, विकृति का फॉर्मूला क्या है, विकृति कब उत्पन्न होता है, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, ये विकृति वाला चैप्टर आगे हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में और अच्छे से समझ में आ जाएगा विकृति क्या चीज होता है।
लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो देखिए लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई कहने का मतलब विकृति को थोड़ा सा परिभाषित कर देता हूँ। किसी वस्तु जो है उसको, जैसे कागज है ना, पेपर है, अच्छा साफ सुथरा पेपर है, उसमें क्या हो रहा है, अगर उसमें बल लगाते हैं, ठीक है, बल लगाने से क्या होता है, उसके साइज में परिवर्तन आ जाता है, चाहे तो उसको मोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, लंबाई में परिवर्तन हुआ और प्रारंभिक लंबाई का अनुपात क्या हो जाएगा, विकृति कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए लंबाई में परिवर्तन मतलब एल ही है, ठीक है, और प्रारंभिक लंबाई भी लेंथ से ही नापेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा ये, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, m0 l0 t0, इसमें कोई भी राशि जो है भौतिक राशि सम्मिलित नहीं है, इसलिए इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, m0 l0 t0, और ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, ऐसा ही मात्रक विमाहीन है। ठीक है, या फिर कोई मात्रक नहीं है ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई मात्रक नहीं। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, विमाहीन राशि। ये कैसी राशि है, विमाहीन राशि है। ठीक है, ये हो गया तो विकृति का था। आगे बढ़ते जाते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, अब अगला नंबर है प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक भी कक्षा 11वीं फिजिक्स में ही पढ़ेंगे अभी आगे चैप्टरों में उसके बारे में। ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांक जो हो जाएगा प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे में क्या है, विकृति। तो विकृति कैसी राशि है, वो तो विमाहीन है, तो प्रतिबल का जो विमीय सूत्र होगा वही क्या होगा, प्रत्यास्थता गुणांक का भी होगा। तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, प्रत्यास्थता गुणांक का सीधा सीधा, विकृति का तो वो 0 है, पूरा विमाहीन राशि है, और प्रतिबल का मान रख देंगे तो वो है ml की घात -1 t की घात में -2। तो ये हो जाएगा किसका फार्मूला, प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, और प्रत्यास्थता गुणांक का जो ऐसा मात्रक है वही किसका, प्रतिबल का जो ऐसा मात्रक है वही प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा मात्रक होगा, क्योंकि विकृति का कोई ऐसा मात्रक नहीं है जबकि इसके बट्टे में विकृति है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसका जो ऐसा मात्रक न्यूटन मीटर की घात में 2। ठीक है, तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको हल करना है। ठीक है, इनका विमीय सूत्र और ऐसा मात्रक याद रखना जरूरी है, वो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कैसे मिलते हैं वो फार्मूला भी हमें याद रखना होगा, जैसे कि प्रत्यास्थता गुणांक का फार्मूला क्या है, कार्य का फार्मूला क्या है, बल का फार्मूला क्या है, शक्ति का फार्मूला क्या है, प्रतिबल का क्या है, दाब का क्या है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा तब ये बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते जाते हैं, अब है 17वां नंबर। ठीक है, इसमें क्या है, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव को भी पढ़ेंगे आगे अध्याय में, पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला है बल बट्टी लंबाई। लंबाई, ठीक है, बल बट्टा क्या हो जा रहा है, लंबाई, मतलब पृष्ठ तनाव क्या है, लंबाई के सापेक्ष जो बल लग रहा है वो क्या है, पृष्ठ तनाव है। ठीक है, तो बल का फार्मूला हमें पता है। ठीक है, बल का फार्मूला क्या है, mlt की घात 2 बट्टे में l। ठीक है, ये हो जाएगा किसके लिए, बस पृष्ठ तनाव के लिए। ठीक है, mlt की घात -2 और बट्टे में l। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव में l और l सिंगल सिंगल है, चाहो तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, ml की घात 1 और l की घात -1, इसको ऊपर ले गए तो, और t की घात -2। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएंगे तो बचा क्या, l की घात 0 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक और एक कट जाएगा तो, या चाहो तो इसको ऐसे पूरा ना कटा के कैसे लिख सकते हैं, l की घात 1 और -1। ठीक है,
ऐसे भी एक साथ लिख सकते हैं, तो 1 1 कट जाएगा और l की घात 0 हो जाएगा और t की घात -2, ये हो जाएगा पृष्ठ तनाव। ठीक है, अब इसका SI मात्रक की अगर बात करते हैं तो SI मात्रक क्या हो जाएगा, बल का SI मात्रक न्यूटन है, तो न्यूटन लिख देते हैं, और लंबाई के लिए क्या है, मीटर, तो ये हो गया मीटर की घात में 1 लिख देंगे, क्योंकि ये लंबाई जो है ऊपर जाएगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, लंबाई के लिए 1। ठीक है, आया समझ में। अब आगे बढ़ते जाते हैं, उसके बाद है पृष्ठ ऊर्जा। पृष्ठ ऊर्जा को देख लेते हैं। पृष्ठ ऊर्जा का फॉर्मूला है ऊर्जा बटा क्षेत्रफल। ऊर्जा बटा क्षेत्रफल, तो ऊर्जा का SI मात्रक यहाँ पे रखेंगे और क्षेत्रफल का विमी सूत्र रखेंगे और इसको हल कर देंगे। ठीक है, तो क्षेत्रफल ऊर्जा का क्या है, ऊर्जा का विमी सूत्र है ml की घात 2 t की घात -2 बटे क्षेत्रफल का है l की घात 2। ठीक है, यहाँ तक कि क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ से l की घात 2 l की घात 2 कट जाएगा। ठीक है, बटे में है इसलिए, या फिर ऊपर ले जाके भी ऐसा भी बना सकते हो, और सीधा लिख देते हैं m l की घात 0 t की घात -2 क्या हो जाएगा, विमी सूत्र पृष्ठ ऊर्जा का। ठीक है, और इसका पृष्ठ ऊर्जा का विमी सूत्र क्या हो जाएगा, पृष्ठ ऊर्जा का जो विमी सूत्र होगा, SI मात्रक जो होगा, SI मात्रक किसका, पृष्ठ ऊर्जा का SI मात्रक, तो ऊर्जा का SI मात्रक क्या है, जूल है। ठीक है, और क्षेत्रफल के लिए क्या है, मीटर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मीटर और उसकी घात में -2। क्यों करेंगे, क्योंकि इसको ऊपर ले जाएंगे, तो क्षेत्रफल का SI मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, हर में है उसको अंश में ले जाएंगे, तो घात में -2 हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा पृष्ठ ऊर्जा का SI मात्रक जूल मीटर की घात में -2। ठीक है, ये हो गया। अब उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे और बाकी को मैं बताते जाता हूँ एक एक करके। अब है अगला नंबर 19वां। 19वां में देख लेते हैं स्प्रिंग का बल नीतांक। स्प्रिंग का बल नीतांक। ठीक है, स्प्रिंग का बल नीतांक का फार्मूला है आरोपित बल बटे लंबाई में परिवर्तन। आरोपित बल बटे लंबाई में परिवर्तन। कहने का मतलब क्या है, स्प्रिंग में हम बल लगाएंगे तो उसमें लंबाई में परिवर्तन होगा, या तो फैलेगा या फिर सिकुड़ेगा अगर दबाएंगे तो स्प्रिंग का बल नीतांक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आरोपित बल बटे लंबाई में परिवर्तन। अब आरोपित बल मतलब बल का ही विमी सूत्र यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, आरोपित बल का मतलब है, बल का विमी सूत्र क्या हो जाएगा, mlt की घात -2। ठीक है, लंबाई में परिवर्तन मतलब l नीचे में भी है ऊपर में भी है, कट जाता है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ml की घात 0 और t की घात में -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा, l कट जाएगा, t की घात -2 हो जाएगा और m रहेगा। ठीक है, तो ये किसका फार्मूला हो जाएगा, स्प्रिंग का जो है बल नीतांक। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, मतलब SI मात्रक क्या हो जाएगा, इसका SI मात्रक हो जाएगा, बल के लिए क्या है, न्यूटन, और लंबाई मतलब मीटर, तो मीटर की घात कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो SI मात्रक के लिए ये हो गया। अब है एक लास्ट, उसको देख लेते हैं, कोण। ठीक है, अब है 20वां नंबर, कोण। कोण का फार्मूला क्या होता है, कोण का फार्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, चाप को किससे नापोगे, चाप को भी आप लंबाई से ही नापोगे, मीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का चाप करके,
और त्रिज्या को भी 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर करके लंबाई से ही मापोगे। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, एल बटा एल होगा। ठीक है, एल बटा एल मतलब ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये m0 l0 t0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, विमाहीन हो जाएगा, विमाहीन। और ऐसा ही मात्रक की अगर बात करते हैं, ऐसा ही मात्रक कोई जाएगा रेडियन। ठीक है, कोण का ऐसा ही मात्रक रेडियन है। पूरक मात्रक आप जानते हो ना, मूल मात्रक और पूरक मात्रक में ये आया था कोण और घन कोण, तो रेडियन था। ठीक है, उसके बाद है आगे एक दो ठोक और मैं बता देता हूँ कुछ कुछ चीजें, जैसे कि है उसके बाद कोणीय वेग। ठीक है, कोणीय वेग, कुछ चीजें और हैं 20 के अलावा, उसको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, तो कोणीय वेग क्या होगा, कोण बटा समय। ठीक है, कोण बटा समय। कोण बटा समय से तात्पर्य है कि जैसे घड़ी की सुई जो है, ठीक है, घड़ी की सुई क्या करता है, यहाँ पे है। ठीक है, मान लेते यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका 0 बिंदु है, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करके लिखा हुआ, तो कहाँ जाता है, धीरे 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 वो आगे बढ़ते जाता है। इस प्रकार से वो आगे बढ़ता है। तो समय के सापेक्ष जो कोण को बढ़ते जाएगा, तब क्या कहलाएगा, कोणीय वेग कहलाएगा। उसका वेग जो है, घड़ी की सुई की जो गति जो होगा, गोल गोल घूम रहा है, वो क्या कहलाएगा, कोणीय वेग कहलाएगा, जो कोण बटा समय होगा। ठीक है, तो कोण का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, कोण का विमीय सूत्र तो विमाहीन है बटे समय बस है, इसलिए क्या लिख देंगे यहाँ पे m0 l0 t0 और पूरे के बट्टा में t। ठीक है, तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, m0 l0 t की घात -1। ठीक है, -1 क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ऊपर गया इसलिए। अब इसका जो है ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, ऐसा ही मात्रक रेडियन। पहले तो कोण का ऐसा ही मात्रक क्या है, रेडियन, यहाँ पे लिख देंगे रेडियन। और समय के लिए क्या है, सेकेंड, तो सेकेंड की घात -1 ये हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। अब एक और देख लेते हैं, एक दो ठोक और, ज्यादा नहीं। उसके बाद है कोणीय त्वरण, 22वां नंबर है कोणीय त्वरण। तो कोणीय त्वरण का फार्मूला हो जाएगा, जैसे त्वरण का फार्मूला क्या था, वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल था ना, उसी प्रकार कोणीय त्वरण का क्या हो जाएगा, कोणीय वेग में परिवर्तन। ठीक है, लिखेंगे कोणीय वेग में परिवर्तन। ठीक है, बटा समयांतराल। तो कोणीय वेग में परिवर्तन मतलब कोणीय वेग का ही विमीय सूत्र को रखेंगे। ठीक है, कोणीय वेग का विमीय सूत्र क्या था, m0 l0 t की घात -1 और समयांतराल मतलब समय, तो t टाइम। ठीक है, क्या हो जाएगा, m0 l0 t की घात -2। ठीक है, कैसे होगा -2, ये t ऊपर जाएगा तो फिर से क्या हो जाएगा, t की घात -2। ठीक है, आया समझ में। अब जो है इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, ऐसा ही मात्रक रेडियन। पहले तो क्या रहेगा, कोणीय वेग में रेडियन, सेकेंड -1 और एक बार और टाइम है, तो क्या हो जाएगा इसका रेडियन इंटू सेकेंड, या फिर यहाँ पे थोड़ा सेकेंड है ना, की घात में -2। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो है हम ऐसा ही मात्रक बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक के हो गया, बस इतना ही पढ़ेंगे। एक दो ठोक और है, कम से कम जो 26 तक के है ना गुरुत्वाकर्षण, वहां तक का पढ़ना है। ठीक है, लेकिन आप यहीं तक के रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आगे हम कल देखते हैं।